दोस्तों, हमारे कुछ YouTube के सब्सक्राइबर्स हमें ये पूछते हैं कि आप लगातार ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आप गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बड़ी तेज़ी में नहीं हो। चलो ये वीडियो से पता करने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और दोस्तों, मैंने आपको इन सभी कारणों को पहले भी मेरे वीडियो से समझाया है, लेकिन शायद आप पूरा वीडियो नहीं देखते, इसीलिए आप इन कारणों को मिस आउट कर चुके होंगे। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, ये डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट है और डॉलर इंडेक्स ने वीकली चार्ट के ऊपर 2 साल के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट अभी भी फेल नहीं हुआ है। दोस्तों, कुछ समय के लिए सोचो कि ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट नहीं है और आप जो भी कमोडिटी या फिर इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हो उसका ये चार्ट है। और अभी आप सोचो कि ये चार्ट के ऊपर अगर 2 साल के बाद ब्रेकआउट है तो ये चार्ट के ऊपर तेजी बननी चाहिए कि मंदी। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि ये चार्ट को देखकर आपको क्या लगता है। और दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर डॉलर इंडेक्स के अंदर 2 साल के बाद ब्रेकआउट है तो पॉसिबिलिटीज अभी भी बनी हुई है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो गोल्ड सिल्वर को प्रॉब्लम आ सकता है। और दोस्तों, मैं ये आपको प्रूव करके भी दिखाता हूँ। पिछले 3 महीनों में डॉलर इंडेक्स के अंदर सिर्फ तेजी बनी है और ये चार्ट के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हो। और पिछले 3 महीनों से गोल्ड और सिल्वर सिर्फ साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहे हैं। यानी कि पिछले 3 महीनों के अंदर जब डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है, आप देख सकते हो गोल्ड एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। 3 महीने पहले जहां पर गोल्ड था वही लेवल्स के पास गोल्ड आज भी खड़ा है। उसी तरह से आप सिल्वर को भी देख सकते हो। 3 महीने पहले जहां पर सिल्वर खड़ा था उसके नीचे एक्चुअली सिल्वर काम कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स की तेजी का गोल्ड सिल्वर के ऊपर इम्पैक्ट आता है कि नहीं, ये अभी आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये पहला कारण है जिस वजह से मैं गोल्ड सिल्वर में बड़ी तेजी में नहीं हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हफ्ते अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट के ऊपर मीटिंग है। 18 दिसंबर 2024 को हमें पता चल जाएगा कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को काटता है कि नहीं। तो इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद अगर डॉलर इंडेक्स ये जो 2 साल के बाद ब्रेकआउट आया है उसे फेल कर देता है तो वो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव सिग्नल होगा। तो 18 दिसंबर 2024 को हमें ध्यान रखना है डॉलर इंडेक्स के ऊपर। अगर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने के बाद डॉलर इंडेक्स ये 2 साल के ब्रेकआउट को फेल करता है तो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव सिग्नल आ सकता है। उसी तरह से दोस्तों, मैंने आपको ये लगातार बताया है कि इन्फ्लेशन जब ऊपर जाता है तो वो गोल्ड सिल्वर की कीमतों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि निगेटिव होता है, और डॉलर इंडेक्स के लिए वो पॉजिटिव होता है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, 2016 से 2018 के बीच में जब इन्फ्लेशन तेजी से ऊपर आया, आप देख सकते हो गोल्ड की कीमतों के अंदर साइडवेज काम हुआ, उसी तरह से गिरावट भी आई। फिर अगस्त 2020 से 2022 तक जब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा, आप देख सकते हो फिर से एक बार गोल्ड की कीमतों के अंदर साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ और गिरावट भी आई। ये दोनों समय आप क्लियरली देख सकते हो, जब इन्फ्लेशन ऊपर आया गोल्ड की कीमतों के अंदर तेजी नहीं बनी है। दोस्तों, ये बार भी आप वही देख सकते हो और ये तो लेटेस्ट एग्जाम्पल है। पिछले 4 महीनों में से 3 महीने अमेरिका के अंदर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो हमें प्रोड्यूसर्स को फेस होने वाला इन्फ्लेशन बताता है, वो ऊपर आ रहा है। उसी तरह से कंज्यूमर इन्फ्लेशन भी लगातार ऊपर आ रहा है। और आप देख सकते हो ये तीनों महीने जब इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ के आया है, गोल्ड के अंदर साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है, सिल्वर के अंदर साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है और डॉलर इंडेक्स के अंदर पिछले 3 महीनों में तेजी बनी है।
तो दोस्तों आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो 2016 से 2018 हो, 2020 से 2022 हो या फिर पिछले 3 महीने हो, इन्फ्लेशन अगर ऊपर आता है तो गोल्ड को प्रॉब्लम आता है। यानी कि गोल्ड के अंदर वो समय पे ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखती है, ज़्यादातर समय कंसोलिडेशन या फिर गिरावट ही आती है। और लगातार अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाता रहा तो आने वाले समय में भी गोल्ड के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। तो मुझे लगता है मैंने आपको दो महत्वपूर्ण कारण बताए हैं जिस वजह से मैं गोल्ड सिल्वर के ऊपर एक बड़ी तेज़ी में नहीं हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर आपको क्लियरली बताया है कि 18 दिसंबर 2024 को इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। अगर अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होता है और उसके बाद डॉलर इंडेक्स उसका ब्रेकआउट फेल करता है तो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव सिग्नल आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक डॉलर इंडेक्स उसका ब्रेकआउट फेल नहीं करता है मेरा नज़रिया गोल्ड सिल्वर के ऊपर उतना तेज़ी का नहीं रहेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने वीडियो से आपको वो दो महत्वपूर्ण कारण बताए हैं जिसकी वजह से मैं गोल्ड सिल्वर के अंदर बड़ी तेज़ी में नहीं हूँ। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि अगर डेटा चेंज होता है तो डेटा के साथ हम भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन जब तक डेटा और डॉलर इंडेक्स गोल्ड सिल्वर के लिए निगेटिव सिग्नल दे रहे हैं मैं गोल्ड सिल्वर के ऊपर बड़ी तेज़ी में नहीं रहूँगा।